अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन साहब। तो बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी फरीद साहब। इस वक्त जो हालत है, जो इस वक्त तबीयत है मेरी, जी जी, मैं तो यकीन माने कि एक लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा। इतना दुख है, इतनी इतनी तबीयत ख़राब हुई है, ऐसा अफसोस है मुझे। बहरहाल मैं सबसे पहले ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर में ये जो पुलिस गर्दी की गई है, जी जी, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो यकीन मानेंगे, इस तरह वो धावा बोला इन्होंने, पुलिस वालों ने इस तरह हमलावर हुए हैं जैसे कोई चौधरी परवेज़ इलाही साहब लग रहा था कि और चौधरी साहब की उसामा बिन लादेन के साथ पार्टनरशिप निकल आई है। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने कह दिया कि भाई जी जौहरलाई रोड कच्चे के इलाके में शामिल है। ऐसे दौड़ते हुए हमला जैसे बट्टा के ब्याह रोटी नहीं खोलती जिमें। बहुत अफसोस हुआ थी। वो गेट के ऊपर ऐसे कूदे हैं, वो मुझे तो लग रहा था कि हम कहीं वाघा बॉर्डर वाला गेट लगवा बैठे। ये मैं पहले भी ये कहता रहता हूँ और इसकी मजम्मत करता रहता हूँ, और अब भी मैं वो कहता हूँ कि बाद आ जाओ, खुदा का ना जो बाद आ जाओ, नहीं तो फिर कम रुकना नहीं जे। ये देखे, सियासी इख्तलाफ कोई बुरी बात नहीं है, मगर दुश्मनियाँ बना लेना बुरी बात है। ये बात इस तरह नहीं करना चाहिए। आपने परवेज़ इलाही साहब के कोई किसी केस में अगर आपको वो उनसे कोई पूछ गिछ करनी है तो तमीज़ के दायरे में रह के आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये सियासी मुकदमे एक दूसरे पे बना के और एक दूसरे की तजलील करना, ये खौफ और हरास पैदा करना, ये किस लिए कर रहे हैं? ये हाथ की आया इन्हों ने, बस सारी रात तमाशा बनाया रखा है इन्होंने, सारी रात देखे ना, तो पूरा पाकिस्तान ये तमाशा देख रहे हैं। अब वो परवेज़ साहब घर ही नहीं है तो आप भाई किस लिए ये इतना इतना हमलावर का ये क्यों किया आपने? चौधरी साहब कहाँ थे परवेज़ इलाही साहब? ओ घर बैठे लूडो खेल रहे थे। मेरा मतलब ये मैं फरीद साहब आपको ये बताऊं, ये गिरफ्तारी के लिए आए नहीं थे। अच्छा, ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए आए हैं। ये सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हम बड़े पावरफुल हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। देखे, पूरी दुनिया जो है वो अब तो सोशल मीडिया का दौर है। जी जी, पूरी दुनिया में बात फैल जाती है। कौन आपके साथ आएगा इधर कारोबार करने के लिए? कौन आएगा आपके मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? अगर आप इस तरह की दहशत फैलाएंगे मुल्क के अंदर, जी जी, तो फिर कल ही बह के फिर झोले ही भुनोगे बह के। अल्लाह पाक आपको अपनी पनाह में रखे जी। तानू फड़न आई पुलिस गोगे नू फड़ के ले गई। आमीन। गोगे नूं भी कादली फड़ के ले जाए, फिर बाकी कैदी तंग होणगे। यकीन करें चौधरी साहब, मैं टीवी पर देख रहा था और मुझे इतना दुख हो रहा था, मैं सारी रात सो नहीं सका। नहीं गोगे, तेरे कोल ते उंज सौण वास्ते जगह कोई नहीं सी। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਾ ਦੇ। चौधरी साहब गोगे तो पुलिस फड़ के नहीं ले जाती, हिक के ले जाती है। आगे चल। देखे बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना, जी जी, ये मुल्क की शक्ल खराब कर रही हैं। बिल्कुल सही फरमाया। आपके वतन के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है जब, तो सारी दुनिया में वो नमोशी का बायस बनती है। जी, ये बहुत खतरनाक काम छेड़ लिया हुआ है ये हुकूमतों ने। जी अच्छा चौधरी साहब, ये बताइए, चौधरी सालिक हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो किया सो किया, लेकिन अपनों ने भी कुछ कम ना किया। बस फरीद साहब, वो
क्या कहते हैं, ये सब गोलते कुछ ना फोल। अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल इस पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। ओ यार बख्तरबंद गड्डी कट मारी यार, कोई या करो यार, वो अकल नु हाथ मारो। ये क्या आप दिखा रहे हैं? ये बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पे आ गई हैं। हाँ। इस तरह खौफनाक तरीके से धावा बोला है इन्होंने। वो नहीं कहते कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जी जी। यहाँ पे तो दावे का दावा ही बिगड़ा हुआ था। बहुत ही तूफान बदतमीजी इन्होंने बर्पा की है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे लग रहा था जैसे ये को फर्ज अदा करने नहीं आए, इन्होंने को मन्नत मानी हुई है। जोरी परवेज गिरफ्तार होगा तो हुकूमत चलती रहेगी। ओए मन्नत से नहीं गिरफ्तार होगा, मिन्नत तरले से होगा। हुकूमत चलानी है तो मिन्नत तरले से आओ। अगर तुम इस तरह गिरेबानों को आएंगे तो फिर तो कोई कभी भी कोई हो हुकूमत वो नहीं चल सकती। तो ये सब आप ये हमेशा से कहते रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बैठें, बातचीत करें। सियासत में जो सब कुछ हो रहा है अच्छा तो नहीं हो रहा है, ये साथ बैठ क्यों नहीं रहे? और बस फरीद साहब, मैं तो शुरू से ही कहता हूँ ये चीज़ें, मगर मुआशरा बिगड़ गया हुआ है। इस दौर में बुजुर्गों की कौन सुनता है? ये जब से इन्होंने कौम ने बड़ों की सुननी छोड़ दी है, सियासतदानों ने सीनियर का एहतराम छोड़ दिए, उस वक्त से ये बेड़ा गर्क हुआ है सियासत का भी और मुल्क की इंतजाम का बेड़ा गर्क हो गया। जी सर। मेरा दिल करता डांग फाड़ना तो सारियां नूं सीधियां कर दें। बहुत अच्छे। अब देखे मुल्क की जो हालत है फौरन इकट्ठे हो जाए। अब देखें बारिश शुरू होती है तो सारे अंडरपास के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस वक्त जो तूफान आया हुआ है फौरी तौर पे इकट्ठे हो जाए। सुन नहीं रहे, सुनते नहीं। वैसे चौधरी साहब, ये सारे सियासतदान आपके पास मशवरे लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब आपके पास से जाते हैं तो अमल कोई भी नहीं करता। बस फरीद साहब, ये वो सूरत हाल बनी हुई है। ये वो गुजरात से लड़के कहा करते थे कि हम लाहौर दादा साहब सलाम करने जा रहे हैं, लाहौर पहुंच के सैन में वड़ जाते होंगे। मुझसे तो यही मशवरा लेके जाते हैं कि प्यार मोहब्बत की और इकट्ठे वो के सियासत करो। जी जी। प्यार मोहब्बत की सियासत करो। जी। इकट्ठे होना चाहिए सबको। तो बाहर जाके डांगा छोटे चलाने लग पे। चौधरी साहब, आपने सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने की बात की है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जिन को बोतल में बंद कर दिया जाए। ये फरीद साहब, ये सारा गांधी सोशल मीडिया का डाला हुआ है। सोशल मीडिया के ऐसे नाई की दुकान बने हैं। वो पुराने जमाने च नाई की दुकान च जो जिदे मुँह जाता ही कही जाता ही बैग। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਹ ਉਹ। उसके बावजूद सारी गुफ्तगू नाई की दुकान वाली करन डे। कोई शर्म ही आई नहीं है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह गंद डाल रहे हैं। इतनी गलीज गुफ्तगू हो रही है। सोशल मीडिया तो डस्टबिन बना हुआ है इस वक्त, उसमें माथे गंद के कुछ नजर ही नहीं आ रहा। कोई शर्म या होनी चाहिए, एक दूसरे की माँ बहनों बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। ये कोई अगर किसी की माँ बहन को गाली निकाल दे तो उसको ये देर भी नहीं रहता कि मेरे भी घर में माँ बहन बैठी हुई। भाई दो दिन नहीं भी लिखेगा अगर सोशल मीडिया से गाल तो दिल च तो जरूर तेरी माँ बहन भी कटेगा गाल। बहुत अच्छा सर। तो कुछ अकल करो, उस तरफ मत जाओ जिधर रास्ता ही गंदा है। जो इधर सुखी सड़क लो निकल जाओ, बस आराम से जो करोगे। हाँ जी चोई साहब, है सोशल मीडिया ते है ही झूठ है सारा। है गोगा जी भी लवली डोल दे नाम दी आईडी चला रहे हैं। लवली डॉल आईडी देखो।
ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲਵਲੀ ਡੋਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਔਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਲਵਲੀ ਡੋਲ ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵਾਪਸ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ बस चौधरी साहब 100 मजबूरियां जी। ਉਹ ਤੇਰੀ 100 ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ 100 ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੇਦੇ 'ਚ ਭੁੱਖ ਬੰਨੀ। मैं फरीद साहब मैं तो आया तो मैं आपको मुबारक देने के लिए था कि आप चौधरी यहाँ साहब। हस्बे हाल में तशरीफ लाए हैं बहुत शुक्रिया। आपको बड़ा बड़ा अच्छा लगा देख के मैं शो देख रहा था कल भी बैठ के तो मैं कह रहा था यार देखो मैं बिल्कुल स्मार्ट जिस तरह मैं जवानी च हुंदा सा उस तरह ही लग रहा मुंडा शहीद साहब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। आपके घर पे पुलिस ने धावा बोला, उसके बावजूद भी चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में शो में तशरीफ लेकर आए। ये तो क्वालिटी आपका है बहुत शहीद साहब। शुक्रिया। शुक्रिया। ये दावा की बोले तूफान बदतमीजी था उधर हाँ जी। हाँ। मैं समझता हूँ कि ये जिन्होंने ये इन महकमों से हमला करवाया है जो अहलकारों को जिन्होंने भेजा है जी जी उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो अहलकार होते हैं ये अगों किसी और दी हुकूमत आई थी ਉਹਦੇ ਨਾਲ रल के इन्हों डांगा फेरनगे ये तो हुक्मरानों के सगे हैं जी 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 ये आपके सगे नहीं है ये हुक्मरानों के सगे हैं ये जो हुकूमत में आई है उसके सगे हैं जी बिल्कुल। चूंकि इनको तो दाई नाती चाहिए इनको कुर्सी चाहिए होती है इनको अपने फायदे चाहिए होते हैं और इनके लिए फायदेमंद सिर्फ जो कुर्सी पे बैठे वो हुक्मरान है वही होते हैं जी बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब आपने, क्योंकि सियासत में सियासत होनी चाहिए, सियासत में इंतकाम नहीं होना चाहिए। और चौधरी शुजात हुसैन साहब हमेशा से ये बात करते रहे हैं कि सियासत में सियासत की जाए, इख्तलाफ होता है लेकिन उसमें इंतकाम नहीं होता है। सही। बहुत फरीद साहब सियासी इख्तलाफ तो देखे ना हमारे घर के अंदर मेरा परवेज ये था सियासी इख्तलाफ इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो मेरा भाई नहीं रहा या वो हमारे को दुश्मनी बन गई है भाई सियासी इख्तलाफ है बात खत्म हो गई इकट्ठे ही बैठे होने थे वो मेरी बोटी खा जाते मैं उन्होंने का कोफ्ता खा जाता चौधरी साहब किसी का कोफ्ता किसी की बोटी खा जाना ये प्यार तो नहीं, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। तेरे ऐसे ज्यादा है साढ़े ऐसे प्यार ही है नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। टैंकी में पेट्रोल डालने के लिए ईमान से वो जब टैंकी खोलते हैं जी जी तो पेट्रोल की कीमत याद आती है तो चिट लिख के मैं तो टैंकी में फेंक देता हूँ आई एम सॉरी। गाड़ी फिर भी चल रही है, फैक्ट्री फिर भी चल रही है, लेकिन रोना रोते रहना है। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं महंगाई के हाथों रोना रोने वाली एक कारोबारी शख्सियत KM छाबड़ी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओ फरीद भाई रोना क्या रोना है, रोना भी बंदर उधर जाकर होता है जहाँ कोई रोना सुन ले। यहाँ तो गवर्नमेंटों ने अब रोने सुनने ही छोड़ दिए। आपको क्या बताएं मेरी जान, वो घर में घुसते हैं वो घर में शिकायतें इकट्ठी हुई होती हैं, बाहर निकलते हैं बाहर शिकायतें इकट्ठी हुई होती हैं। कारोबार जो है वो बिल्कुल चटियाई शीशा बेल्जियम। पैदल जा रहा हूँ पैदल फैक्ट्री जाता हूँ, एक कोई गड्डी रह गई थी सादी टोयोटा, अब स्टार करने के लिए गराज में जाए तो आपकी परजाई की बात आती है। छाबड़ी सादी टोयोटा नहीं खाली टोयोटा। यार ये बात तो हम 10 साल से सुन रहे हैं, सादी टोयोटा सादी टोयोटा। वो नहीं जी सादी टोयोटा भी नहीं नाम रही, अब खाली टोयोटा। पेट्रोल इतना महंगा हो है, टैंकी में पेट्रोल डालने के लिए ईमान से वो जब टैंकी खोलते हैं जी जी तो पेट्रोल की कीमत याद आती है तो चिट लिख के मैं तो टैंकी में फेंक देता हूँ आई एम सॉरी। गाड़ी फिर भी चल रही है, फैक्ट्री फिर भी चल रही है, लेकिन रोना रोते रहना है। ओ मेरी जान, ओए भाई कौन जी ओए? नए एंकर हैं हमारे। ओ फरीद भाई गल समझ नहीं रहे तुसी।
ਤਰਸ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ तो क्या ਕੀਤਾ डर के बिजनेस ਕੀਤਾ तो क्या किया यकीन करोगे फैक्ट्री जाके मैं दफ्तर में नहीं बैठता उठ के निकल जाता हूँ ओ मैं तो जाके परे किधरे मजदूरों के साथ किसी थड़े पे ही बैठ जाता हूँ उनके साथ ही मजदूरी करते हैं ताकि खुद भी तनख्वाह ना लें और उन्हें भी तनख्वाह ना देनी पड़े। ओ नहीं भाईजान आजिज़ी है आजिज़ी। ओ केड़ी आजी ओ भाई मजबूरी 2 मिनट ओनली फॉर 2 मिनट फरीद साहब सिर्फ 2 मिनट के लिए जाके दफ्तर में बैठते हैं कोई मजदूर आ जाता है बाबू जी 2 महीने की एडवांस तनख्वाह दे दे कभी फोरमैन आ जाता है लाओ जी पुरजियां दा बिल कभी को मिस्त्री आ जाता है बाबू जी वड्डी मशीन दी पुली फेर टूट गई जे चल यार मेरा इथे दिल टूटे है तू पुली लेके आ गई छाबड़ी साहब इधर तशरीफ ले आए, ये चाचे सीआईडी का घर है, उत्तों गर्म पानी सुट दे जे। देखो ना जरा देखो जरा किसी पास सुकून होवे ते जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ तशरीफ रखिए छाबड़ी साहब। ਇੱਥੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢੀਕਣ ਦੇ। ਉਹ ਗੌਰੀ ਭਾਈ ਕੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢੀਕਣਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ छाबड़ी साहब मैं तो हैरान हूँ आपके गले में इतनी सोने की चैनें थी अब एक रह गई है। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਉਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਵਤਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ मजदूर की तनख्वाह देने पे रोना रोना है, फैक्ट्री पे पैसा नहीं लगाना, टैक्स इन्होंने नहीं देना, लेकिन चेन बेच के नाश्ते करने हैं बाहर से। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ वो भी महंगा हो गया है। लो ओ भाई जी क्या बताएं आपको किस तरह कारोबार ने लिफो गुड्डी की तरह झोंक मारी है सीधा जमीन पे वजा जी जाके हर साल आपकी भाभी को गर्मी की छुट्टियों में जर्मनी लेके जाता जर्मनी। इस दफा तो मैंने कह दिया ओ पली लोग लाले मुंह से चली जा वड्डे भराल ਅੱਗੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਸੜੀ ਬਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ ਉਹ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਵਾਲ ਮੰਚਨਾਬਾਦ ਗਏ तो छाबड़ी साहब फिर भाभी को बाहर क्यों नहीं लेके जा रहे? लो वो बाहर कहाँ से ले जाए फरीद भाई डॉलर तो देखे कहाँ का कहाँ पहुंच गया है सोते पे उठिए तो डॉलर का पता ही नहीं होता जिथे छड़िया सी डॉलर का तो हमारे बड़े ताए वाला हिसाब हो गया हुआ है जिसका मेंटल लेवल जरा अपसेट था सवेरे उठ के घर लभीदा सी ताए नु ताया लभदा ही नहीं सी शाम नु चकवालों फूफी रूबी लो फोन आंदा सी भाजी मेरे घर पहुंच गए डॉलर का तो फरीद भाई गली के कुकड़ वाला हिसाब हुआ हुआ पकड़ा ही नहीं जा रहा छाबड़ी साहब होटल्स भरे हुए होते हैं, मॉल्स भरे हुए होते हैं, एयरपोर्ट पे लाइन लगी हुई होती है। खुदा के वास्ते रोना धोना बंद करें। ये कारोबारी हजरात आप जैसे लोग टैक्स दें मुल्क के लिए। टैक्स देंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। लो 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 मैं तो उधर देखना ही नहीं हूं क्यों जी? ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਦ ਹੈ ਬੇਗਮ और जूस वाली मशीन के नीचे गिलास रख के शोर मचा रही है झाबड़ी मशीन में से जूस क्यों नहीं आ रहा ओ मैं क्या भलिए लोके ओ मशीन च माल्टा सुटेंगी तो जूस निकलेगा वो टैक्स कहाँ से दे दे कारोबार चले तो टैक्स आए ना फैक्ट्री चल रही है, कारोबार चल रहा है, फिर भी रोना रोते हैं। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਗਰ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਬੰਦ ਸਮਝੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ और छापर मारने ਉਹ लगा ਨਹੀਂ ये। ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਬੁਨੇ ਨਾ ਲਾਓ ਮੁਲਕ ਚਲਾਣਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਏ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਚਲਾਣਾ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਲਾਓ ਮੁਲਕ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ इधर आ जाओ इधर साया जे। ਉਹ ਅੱਦਾ ਬਾਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋ ਘਰ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ छाबड़ी साहब टैक्स तो देना पड़ेगा आपको। ਲਓ चलो मेरे मुंह ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਗ ਲਾ ਲੈਣੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਬਾਊ ਜੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਦੇ
हर चीज पे टैक्स देते हैं। वो जाके बाजारों आप 100 रुपए की चीज खरीदें उस पर भी टैक्स है, जाकर रेस्टोरेंट में रोटी खाएं उस पर भी टैक्स है, मेडिकल स्टोर पे वालदा साहब के लिए दवाई लेने जाऊं और वो कहता है भाई जी बिल में टैक्स भी है, और कितना को दे दी ये टैक्स यार। टोल प्लाजे वाला डंडा नहीं उठाता जब तक टैक्स ना दे। कितना को दे रही यार टैक्स। फैक्ट्री देखे कितनी कुछ चल रही है। गौरी साहब जरा गौर करें। जी जी जी। कुछ महीने निकल जाते हैं गैस नहीं आती फैक्ट्री बंद, कुछ महीने बिजली नहीं आती फैक्ट्री बंद, कुछ महीने माल नहीं आता फैक्ट्री बंद, कुछ हफ्ते वाडियों में गुजर जाते हैं सारी लेबर दौड़ जाती है। वो जेड़े चंद दिन फैक्ट्री चलती है उसमें से कौन सा टैक्स निकाल के दे दे। गुज़िश्ता 10 सालों से यही रोना रो रहे हैं छाबड़ी साहब, और इन 10 सालों में 1 से 3 फैक्ट्रियां हो गई आपकी। ओ मासी छीछो क्यों मेरी फैक्ट्रियों के पीछे पड़ गई हो। मजबूरी में डाली है फैक्ट्रियां, कौन खुशी से डालता है फैक्ट्री। ये कोई फैक्ट्री बड़ी थी, वो तो बड़ा आपका भतीजा जवान हो गया, उसने नशे पे लग जाना था अगर दूसरी फैक्ट्री ना डालता। उसको नशे से बचाने के लिए मैंने दूसरी फैक्ट्री डाली है। तो तीसरी वो यार फिर दूसरा मुंडा भी बड़ा हो गया, वो एक लड़की के लव में इन्वॉल्व हो गया था, उसे तीसरी फैक्ट्री डाल के दी है कहीं उसकी जिंदगी ना खराब हो जाए। फैक्ट्री एक ही रहती तो कौम खराब हो जानी थी। आप ताने दे रहे हैं। ताने नहीं दे रहे, हकीकत बयान कर रहे हैं। पैसा कमाया है आपने, फैक्ट्रियां डाली, और पैसा कमाया है तो टैक्स भी देते आप। ओए एंकर बड़ा डाडा जी ओए, और मैं अपने पोतरे ने स्कूलों लेना खुदा हाफिज़। ओ आज इतवार है छुट्टी जे। ओए ओए इतवार वाले दिन भी जानता है ओ भाई। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। क्या रिश्ता है भाई तुम्हारा इसके साथ? ये मेरी फूफी का पुत्र है। तो फूफी का नाम क्या है? आपदा। ये देखे, एक आपदा एक रजिया, दाल में कुछ काला है बहू जी। और यार दाल में निकाला उसका किराएदार काला है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। मालिक मकान और किराएदार में इख्तलाफात, आइए आपको दिखाते हैं। और भाई मेरा मकान वेला करो। कैसे वेला कर दूं? 2 साल का मुआहदा हुआ है आपके साथ। भाईजान आपके साथ 2 साल का एग्रीमेंट जरूर हुआ है, मगर एग्रीमेंट में ये शामिल नहीं था कि तुम मेरा मकान आगे से किराए पे चढ़ा दोगे। और किसने मकान किराए पे दिया है आपका? ये आदमी रह रहा है तुम्हारे पास किराएदार की शक्ल में। खबरदार इसको किराएदार कहा। क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? ये मेरा फर्स्ट कजन है और ये मैट्रिक में भी फर्स्ट आया है। ओ भाई परिजाद, तुम प्रॉपर्टी डीलर हो, मैंने तुम्हारे थ्रू इनको मकान किराए पे दिया है, मुझे मेरा घर खाली करा के दो। ओ पुत्र भाई मेरे बात ये है कि जब एग्रीमेंट हुआ हुआ 2 साल का तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। किराया आपको वक्त पे मिल रही है, चाहे काले चोर को रखे। और भाई काला चोर कौन? ओ नहीं मैं और माफी- चोर चोर नहीं भाई, मैं काला जरूर हूँ। अच्छा नहीं वो ठीक है, लेकिन आप बता जो रहे कि ये मेरा कजन है, आप यकीन क्यों नहीं कर रहे? क्या रिश्ता है भाई तुम्हारा इसके साथ? ये मेरी फूफी का पुत्र है। तो फूफी का नाम क्या है? आपदा। ये देखे, एक आपदा एक रजिया, दाल में कुछ काला है बहू जी। और यार दाल में निकाला उसका किराएदार काला है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। मेरी बात सुनो यार। भाई किराएदार मुझे ये तुम बताओ, सच्ची सच्ची बताना है, अल्लाह को जान देनी है। ये मुझे बताओ तुम किराया देते हो या वैसे ही रह रहे हो? देखें जी, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, ये जरा फैले हुए हैं इसलिए नजदीक के लग रहे हैं। अच्छा है ये दूर के रिश्तेदार। अच्छा मैं लाहौर आया हूँ जॉब के सिलसिले में। मेरा आईटी का शोबा है। IT का? अच्छा आईटी इंजीनियर हो? नहीं नहीं, मैं कंप्यूटर बड़ा अच्छा साफ करता हूँ। वो सब जब आते हैं उनसे पहले मैं सारे साफ कर देता हूँ कंप्यूटर। चलिए ठीक है, जॉब है, जॉब बिल्कुल है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो तुम फिर किराया देते हो इसको? हाँ जी। देखे देखे भाजी, कहाँ किराया देते हो? मैं नहीं 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 देता जी, नहीं नहीं। अजीजी, ये हर दूसरे मालिक मकान के साथ यही सब कुछ हो रहा है। आजकल का ये सबसे बड़ा मसला है कि मालिक मकान किराए पर देता है, जो किराएदार आता है वो उसको आगे मजीद किराए पर दे देता है। यहाँ पे तो मामला फिर भी ये है कि किराएदार मालिक मकान को किराया दे रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाकयात देखने में आते हैं कि जहाँ पे किराएदार मालिक मकान को किराया भी नहीं देता। और जनाब छोटा जिहा मकान है, इन्नी तो गुंजाइश ही नहीं। 8 मेरे बच्चे ने, उतो है मेरा कजन आ गया, कहना मैंने नौकरी दे उत्ते लगना है। मैंने कहा उत्ते ममटी दे च जगह हैगी है, उत्ते ममटी च सौ जांदा है।
यार तो तुमने उससे इजाजत ली अपने मालिक मकान से? ये बात है, इजाजत के बगैर अगर तुमने किसी को अपने मकान में रखा है हाँ तो वो गलत है। बिल्कुल। आपको पता है बाहर के मुल्कों में, इंग्लैंडों में जहाँ पे अंग्रेज रहते हैं मेरे जैसे गोरे लोग, जी जी। वहां पे अगर गुंजाइश से ज्यादा मेहमान भी आ जाए ना तो साथ वाले हमजाए फरीद सियाना साहब फोन कर देते हैं कि भाई जी इनके घर में राशन लगा हुआ है, पहुंचे, वो पुलिस आ जाती है। अजीज ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये सिर्फ जिस तरह से तुमने मिसाल दी है, यूरोप की बात करें, यूरोप के बहुत सारे बल्कि तमाम वहाँ पे ममालिक के अंदर यही होता है कि अगर कोई मेहमान आना है, आपने पहले वहाँ पे इत्तला देनी है, आपने इन्फॉर्म करना है। और अगर आपका घर गुंजाइश से ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है तो आप अपने घर में लोगों को नहीं रख सकते। ਉਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ नहीं कि ਅਸੀਂ एक मेहमान ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ नहीं रख सकते। वो तेरे होते हुए गुंजाइश बचती है, ऊपर से माशाल्लाह 8 इसके चौड़े चौड़े बच्चे हैं, बेड़े में बैठे हों, लगता है ट्रैक्टरों की वर्कशॉप है। यार तुमने भी मेहमान के नाम के ऊपर किरायादार रख लिया, उससे तुम किराया लेते हो, वही तो वो कह रहा है मालिक मकान। हजूर कौन किराएदार जी? ऐ तो मेरा ब्लड है। ओ भाई जी कौन सा ब्लड है? ये जो दरवाजे के साथ सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, वहीं से ये मेहमान ऊपर जाता है और वहीं से ये बाहर निकल जाता है। हजूर इसलिए रास्ता अलहदा किया कि ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਉੱਠਨੇ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओ भाई वॉक वूक नहीं करता, अखबार मार्केट जाता हूँ, 2 घंटे वहां जॉब करता हूँ। अखबार मार्केट में क्या जॉब करते हो? बड़ी टेक्निकल जॉब है जी। अच्छा, अखबारों के बंडलों के ऊपर सेवा मानता हूँ। देखो देखो परिजान, इसने अखबारी आदमी मेरे मकान में घुसाया हुआ है, इसने हौली हौली मेरे मकान पे कब्जा कर लेना है। ओ भाई मेरे अखबारी आदमी तो कोई मकान किराए पे नहीं देता। ओ भाई मैं सिर्फ अखबारी आदमी नहीं, मैं अचारी आदमी है। सुबह मैं अखबार के मार्केट में काम करता हूँ, दोपहर को मैं आईटी के दफ्तर जाता हूँ और शाम को मैं अकबरी मंडी में अचार बेचता हूँ। यार इतने सारे काम करते हो, कोई अलहदा मकान ले लो, जरूरी है तुमने इन लोगों की लड़ाई फड्डा डलवाना है? सर असल में मैं अकेला रह नहीं सकता, मुझे जिन्नों से डर लगता है। और जिन भी यही कहते हैं कि हमें इससे डर लगता है। हाँ तो फड्डा चल रहा है हमारा। सर जी असल में ये मुझसे मकान खाली कराना चाह रहा है। पिछले 2-3 माह से ये मुझे कह रहा है कि मैंने आपको मकान बड़ा सस्ता दे दिया है और मुझे तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब मेरा मेहमान आ गया है तो इसने फड्डा डाल लिया। अच्छा ये बात भी बड़ी एक आम है और बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि मालिक मकान जो है वो जब किसी से मकान खाली कराना चाहता है तो वो मुख्तलिफ उसके ऊपर तरह तरह की बातें करने लगता है, उसके मेहमानों के ऊपर एतराज़ उठाना शुरू कर देता है, या फिर उसको ज़्यादा किराया अगर मिलने की उम्मीद होती है तो फिर वो कहता है कि पहले से जो किराएदार रह रहा है उस किराएदार से खाली करा के ज़्यादा किराया लिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो किराएदार हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जिस जगह पे रहें वो मालिक मकान के साथ एतमाद में लेकर उनको वहां पे रहाइश इख्तियार करें। नहीं वैसे बाबू फरीद बात ये है कि ये जो मालिक मकान है ना अंकल चोई लग ये भी को फड्डेबाज ही रहा है, मगर ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि किरायादार जो है वो आगे को बंदे रखने शुरू कर दे अगर, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। चूंकि मालिक मकान जो है उसका वो बता रहा है, छोटा सा मुझे इसने बताया था 3 मरले का मकान है। हाँ जी अब 3 मरले के मकान में तो मालिक मकान बेचारा डरता रहता होगा कि किराएदार अंदर बड़े थे किधरे मकान पाड़ ना जाए। बाबूजी जैसे नहीं होता छोटी कमीज बच्चे दी को वड्डा पा ले तो कमीज पाड़ जाए। कभी एक तरफ से जो है कहीं पे हाथ खाली हो जाए, कहीं पे पाँव खाली हो जाए। जी जी मतलब 3 मरले के मकान में तो ये किराएदार घुसेगा तो मकान पाड़ सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये जिस पासे मंजी डा के सोता मेरा घर उस तरफ से चौखा आ गया है। तो तू मेरे घर दे कोल ही मंजी डा के बैठा रहना, तेनू होर कोई काम नहीं? मेरी प्रॉपर्टी है भाई, मैं उस पर नजर रख सकता ओ यार तुमने प्रॉपर्टी डीलर पे तुम्हें इतबार नहीं है तो बस ठीक है मैं खाली करवा के दूंगा। 1 साल 6 महीने रह गए उसके बाद तुम्हें खाली मिलेगा घर। ओ भाई कौन खाली? तुम इनके घर आते हो, पाइया दही खा के टुर जाते हो, तुमने कब मेरी साइड लेनी है? और देखें भाई मुझे कॉमेडी बिल्कुल नहीं पसंद, मैं एक संजीदा आदमी हूँ। खुरम साहब आप टेंशन न ले, मैं बात कर रहा हूँ। भाई इससे ज्यादा टेंशन क्या है? ये 2 महीने में 2 पंचायतें मैं भुगत चुका हूँ, ये तीसरी है। नहीं तो अगर पंचायतें भुगत रहे हैं तो आप कहीं और क्यों नहीं रिहाइश रख लेते? देखें जनाब ये मुझे खुरम 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 कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, असल में मेरा नाम शीदा। मैंने कहा चलो ये ऐसे ही सही जिंदगी गुजर जाए, खुरम खुरम खुरम।
लो जी गल कोई विचों गलत है जी। ए जेड़ा मोटू है ना किराएदार, ये लाजमन खुरम से पैसे लेता है। हाँ जी। मेरे खुरम पे तो गुजारा नहीं ना होता। वाकई अजीजी गड़बड़ लगती है, वाकई ये पैसे लेता है। नहीं नहीं सर जी, मैं पैसे नहीं लेता, मेरे तो वैसे ही रखा हुआ है। भाई तू कसम उठा, तू पैसे नहीं लेता। क्यों कसम उठाऊं? तो भाई आप भी थोड़ी अकल करें, वो अपना वजन पता नहीं कैसे उठाए फिरता है, कसम कैसे उठाएगा वो? भाई उठा सकता है, जिसने अपने सौरे की घड़ी उठा ली है वो कसम नहीं उठा सकता। ये हमारा जाती मामला है। ये जो जाती मामला है ना, बंदे तुम गलत ही हो। नहीं जी, मैं पक्का जिस बंदे ने सौरे नूं नहीं छड़िया वो मालिक मकान को कैसे तरस खा सकता है? ये कोई गड़बड़। और मेरी बात सुनो खुरम उर्फ शीदे, ये काम सिर्फ तुम ही खत्म करा सकते हो। तुम आराम से चुप चुपीते अपनी जो पोटली छोटली है ना तुम्हारी, वो पकड़ के तो निकल जाओ। ये तुमने इन दोनों का फड्डा करवाना है। जब आप देखोगे आपकी वजह से कोई और तकलीफ में है या आपकी वजह से कहीं पे कोई लड़ाई फड्डा पड़ रहा है, तो खुद भी सोच के तो रफू चक्कर हो जाना चाहिए। तो मेरी 3 नौकरियां कहाँ जाएंगी? और भाई 3 नौकरियां तो कहीं और जगह किराए पे ले लो। इतनी सस्ती नहीं मिलती ना कहीं। हाँ ये देखो अजीजी पकड़ा गया। और नहीं सर जी, ये तो बिजली के बिल में थोड़े से पैसे शेयर कर देता है। झूठ बोल रहे हो, मुसलसल झूठ बोल रहे हो। यहाँ हर काम में बेईमानी है, हर काम में 2 नंबरी है, और हर काम के अंदर जो है वो कोई ना कोई फ्रॉड छुपा हुआ है। सर आप ब्रेक लें जरा, मैं इन्हू लम्मिया पाना। नाजरीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्लीज 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 फिल्म स्टार मीरा जी वाले किरदार को जरा दोबारा शो का हिस्सा बना लें। पहले मीरा जी मुझसे नाराज है कि बाज आ जाओ, तुम मेरी नकलें उतारते हो, आधा चेक या मुझे दिया करो। जी जिया, आज क्या है हस्बे डाक में? सर आज पहला खत मलेशिया से है, वकास अहमद का। माशाल्लाह मलेशिया से। हाँ जी सर। शुक्र है, इसका मतलब है मेरा वीजा लग सकता है मलेशिया। अजीजी बिल्कुल उधर से अगर मैसेज आ सकता है तो इधर से ये भी जा सकता है। बिल्कुल। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम सलाम यार, वीजा पक्का हो गया भाई। कहते हैं कि मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी देर से आपका फैन हूँ। प्लीज 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 फिल्म स्टार मीरा जी वाले किरदार को जरा दोबारा शो का हिस्सा बना लें। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात। इट इज वेरी बैड। पहले मीरा जी मुझसे नाराज है कि बाज आ जाओ, तुम मेरी नकलें उतारते हो, आधा चेक या मुझे दिया करो। अजीजी थोड़ा और अंग्रेजी में। आई मीन हाफ मनी ऑफ योर शो। असल में वो मीरा वाला जो सेगमेंट है ना, हमारी बड़ी प्यारी वो दोस्त है, वो लोग इतना पसंद करते हैं क्योंकि लोग मीरा को बहुत पसंद करते हैं। वो कुछ ना कुछ तो थोड़ी थोड़ी देर बाद मीडिया पे कोई ऐसी चीज कह देती है कि लोग फिर कहते हैं कि लो यार सुनिया जी मीरा ने की किया जी। जिस तरह लोग कहते नहीं है सुनिया जी शेख रशीद ने फिर की कहता है। अच्छा जी, दूसरा खत हमें लिखा है समीना मुख्तार साहिबा ने। कहती हैं अजीजी साहब, नए एंकर वैसे तो आप सब दानिश्वर हजरात से उम्र में छोटे हैं, लेकिन वो बड़ी तेजी से सब में घुल मिल गए हैं। आप उन्हें सही फरीद सयाना कहते हैं। वो तो चलो दूसरी बात तो ठीक है, जो पहली हाँ। उनकी तारीफ करके हमें बुजुर्ग पेंट कर दिया। समीना बाजी जरा मैसेज एहतियात से किया करे। अजीजी ज्यादा जेलस ना हो। जेलस नहीं मैं हो रहा, मैं तो दूसरों की खुशी में खुश ही होता हूँ, मगर मुझे ना साथ मदोल दे। यार अजीजी तुम्हें अपनी पड़ी हुई है, बीच में मैं 22 साल का रगड़ा गया हूँ। और मैं तो बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं तो फेल्ट पहनता हूँ। और आपको पता नहीं अंग्रेज ज्यादा बुजुर्ग ही फेल्ट पहनते। अच्छा सर, हमें अगला मैसेज किया है कैप्टन इरफान ने। कहते हैं बहुत आला मुशायरे ने चांद रात का मजा दुबाला कर दिया। शमीम मियां ने क्या उम्दा परफॉर्मेंस दी है। शमीम मियां ने तो कुछ सुनाया ही नहीं, गिले शिकवे ही करके कह दिया था। मैंने यही कहना था। अजीजी बंदा अपने दुख अपने प्यार करने वालों को ही सुनाता है। जी जी बिल्कुल दुरुस्त कहा। मगर मुशायरे में दुख नहीं सुनाते, शेर सुनाते हैं। बहरहाल सर, उन्होंने बहुत पसंद किया है मुशायरा और जख्मी मियां की भी बड़ी तारीफ की है। अच्छा है।
अगर जख्मी मियाँ अच्छा लग रहा है तो इसे सच्ची मुच्ची जख्मी कर दे। जख्मों की ताब भी ला सकेंगे जख्मी मियाँ। अच्छा जी, अगला खत हमें लिखा है सलीम एजाज साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कहते हैं घरों में तो मेहंदी में माहिए टप्पे गाने के बाद मिठाई और पितासे जो है वो बांटते हैं। आपकी सियासी मेहंदी का मेन्यू क्या है, हमारे साथ शेयर ही कर दें। मेनू बताएं जी। अयोर मेन्यू इसका क्या होना है, वो तो पानी पीने हैं तो घर टुर जाने हैं। सादा सा मेनू है। ये चूंकि इस मेहंदी के टप्पों में दुख ज्यादा है और खुशी कम होती है, इसलिए मिठाई की बजाय अपना दिल जरा तगड़ा करने के लिए पानी पी लेते हैं। पानी पी के ही गम हल्का कर लेते हैं। जी। अच्छा जी, अगला खत लिखा है मैं इख्तियार हुसैन साहब ने। कहते हैं अजीज साहब, हस्बे हाल में मशाहीर की रूहों को बुलाने का सेगमेंट कमाल है, लेकिन बच्चों के इल्म के लिए इन शख्सियात के कारनामों का भी थोड़ा तारीख और इसके हवाले से भी बता दिया करें। हाँ, असल में तो उसमें वाकई ये होना चाहिए, मगर हमारे चूंकि पास इतना टाइम नहीं होता। ऐसी शख्सियात के ऊपर तो 100 प्रोग्राम भी थोड़ा होता है। हाँ जी। तो हम ये चाहते हैं कि जो लोग, हमारी जो यंग जनरेशन है ना जी, वो हमारे इन बुजुर्गों को भूल गई हुई है जो दुनिया से चले गए। जी। तो ये याद रखवाने के लिए, उनको याद करवाने के लिए कि हाँ ये जी। हमारे हीरोज हुए हैं या दुनिया में ये मशहूर लोग हुए हैं। जी, जी। हमारे हीरोज नहीं भी होंगे तो हम उनको डिस्कस करेंगे। जी। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का नॉलेज बढ़ जाता है बच्चों का। बिल्कुल। और अजीजी, इसके अंदर एक चीज और भी है कि कम से कम जो उनका फलसफा, जो उनका एक कॉन्सेप्ट है लोगों में, उसकी याद दहानी हो जाती है। बिल्कुल जी, सर। अच्छा सर, अगला हमें खत लिखा है सादिया शफीक साहिबा ने। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी साहब। वालेकुम अस्सलाम बहन जी। कहती है तुर्की में ईद के मौका पर जो कहवा पेश करने की रवायत आपने बयान की थी, मैंने अपने घर में शुरू कर दी है। मुझे तो ईदी मिल गई, लेकिन अब मेरे शौहर आपको ढूंढ रहे हैं। सोने की अंगूठी। ओए 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 ओए। मैं जिस दिन वो मालूमात बता के घर गया हूँ ना, जी सर। तो तुम्हारी भरजाई ने जब कुंडी खोलिया तो उसके हाथ में कावे वाला कप था। मैंने फौरन कह दिया, मैंने कहा मुझे डॉक्टर ने कावा मना किया। अच्छा जी, अगला खत हमें लिखा है हसन खान साहब ने। कहते हैं आपने कामरान शाहिद की फिल्म वाले ईद शो में कैंपों में महसूर और मजबूर मासूम लोगों का जिक्र करके दिल जीत लिया। इस मसले के हल करने के लिए आर्मी फॉर्म्स पर भी इसको उठाना चाहिए। बिल्कुल उठाना चाहिए ऐसे इश्यूज को, और फिल्मों में भी डिस्कस होना चाहिए। जी। हमारी बड़ी बदनसीबी है कि हम अपनी फिल्म से, अपनी तारीख से या अपने ऐसे वाकयात से जी सर। इसलिए आंखें फेर लेते हैं कि हम समझते हैं कि क्या पड़ा है जी इनमें। इनमें आ- हालांकि ऐसी चीजों से हमें सबक हासिल होता है। और फिर ये वाला जो इशू है, ये तो खैर हमारे बहुत से ऐसे प्यारे बहन भाई हैं जो उधर महसूर हैं। महसूर हैं, जी। इससे उनका अगर मसला हल होता है तो बड़ा जरूरी है। ऐसे सारे इश्यूज को अपने ड्रामों फिल्मों में भी डिस्कस करना हाँ चाहिए, जी। और लोगों को भी चाहिए कि इसे देखें। और अजीजी, इसमें जाएं, इसको डिस्करेज ना करें, बल्कि ये ऐसी इंफॉर्मेटिव, जैसे तुमने कहा, बड़ी इंफॉर्मेटिव फिल्म है। इसमें पता चलता है कि क्या तारीख में हुआ। जी, आप जब अपने मुल्क के अंदर ऐसे इश्यूज को टच करते हैं तो वो फिर इंटरनेशनल फोरम तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल हाँ। सर। अगला खत लिखा है मैं नजम साहब ने। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम नजम साहब। कहते हैं कि मैं आपके इस प्रोग्राम का इसलिए भी फैन हूं कि इसमें हंसी मजाक के साथ साथ बच्चों और बड़ों की भी तालीम और तरबियत की बात की जाती है। आप इस मिशन को ऐसे ही जारी रखिएगा। बहुत शुक्रिया। और अजीजी, ये बड़ा एक क्रेडिट है हमारे देखने वालों का। जी 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 जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, जाहिर है जनाब, ये जारी सारी रहेगा। फरीद साहब ने इधर को बत्ती तो नहीं ना ठीक करनी। और ठीक करनी भी पड़े तो मसला कोई भी नहीं है। इलेक्ट्रिशियन भी निकल आए। क्यों जी, मैंने आपको सही कहा है कि ये सियाना भाई है। अच्छा जी सर, हमें एक मैसेज आया है और मैसेज आया है सऊदी अरब से। गुड। और लिखा है शफीक शाहिद साहब ने। कहते हैं कि मैं आपके देखने वालों में से आपका रेगुलर देखने वाला हूं और
फौरन आपको कमेंट करता हूं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अजीजी भाई और हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी तरफ से आप सब के लिए मोहब्बत और दुआएं। इसमें जो कह रहे हैं कि सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें गोगा भी शामिल है। जी सर। शुक्र है गोगे तुम्हारा भी उन्होंने कहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह आज ये सारे मेज तू चौक के जाने ने क्योंकि मल्लेदार भी फिर तुम्हारी तारीफ करेंगे ना, हमारे मल्ले में शो करके तो मेज से इकट्ठे कर लेते हैं। असल में तो सच्ची बात ये है कि हम भी इधर यही समझ रहे होते हैं फरीद सियाना साहब, फरीद रईस जितने भी हैं वो फरीद रईस साहब हो या फरीद सियाना साहब हो या गोगा पहलवान होवे या गोगा डंगर होवे या गोगा जियो या गौरी होवे हैट वाला खोए वाला मलाई वाला या युल्फी कुल्फी होवे या थैला कचैला होवे जिया हमारी, ये सारे जो लोग हैं ना जी, सबका कंट्रीब्यूशन जो है जी वो लोगों को अल्लाह के फजल से पसंद आता है। जो लोग हैं वो सबकी तारीफ गाहे गाहे करते रहते हैं, हाँ कभी जी। किसी के लिए मैसेज आता है, कभी किसी के लिए मैसेज आया होता है जी और सारे बड़े सबके अंदाज को लाइक कर रहे होते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से हस्बे डाक हम जब पढ़ते हैं, जी जी मैं तो कम से कम ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि लोग इसे कितनी बारीक बीनी के साथ हाँ देखते जी बिल्कुल। ऐसी ऐसी बारीक बात और ऐसा ऐसा बीच में मशवरा भी देते हैं कि हैरान कौन, ऐसे लगता है कि किसी बहुत बड़े और बड़े अच्छे डायरेक्टर का मैसेज आया। अजीजी ये टीम वर्क है पूरा और सारी टीम का पूरा क्रेडिट है जो हाँ हमारे जी। नाजरीन और उनका जो एतमाद है, तो उनका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बड़ा अहम जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, इंसान नाकामी का मुंह उस वक्त देखता है जब वो कामयाबी के लिए अल्लाह के उसूल को तोड़ देता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे इसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।